कविता 5 वृक्ष उसका अभ्यास करेंगे। तो पहले बच्चों हम इसको गाते हैं, बाद में समझेंगे। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तन्ने डालिया पत्ते आए और फूल मुस्कुराए, नन्हा बीज वृक्ष बन के धरती पर लहराया। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ कर रचाती, नीचे बैठ रचाती। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था, एक जगह बोया था। तो बच्चों इस कविता को आप मेरी तरह गाना और समझना। तो चलो आज हम ये कविता समझते हैं। देखो इस कविता का नाम है वृक्ष। तो ये कविता है वो वृक्ष के बारे में बताई गई है कि वृक्ष कैसे परोपकारी होते हैं। वो अपने बारे में नहीं पर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सबको खुशियाँ ही देते हैं। हमें भी वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उस वृक्ष के नीचे हम छाया में बैठते हैं और आनंद से मज़ा करते हैं। वृक्ष हमें फल फूल भी देते हैं। वृक्ष हमेशा परोपकारी करते हैं, पंछियों को रहने के लिए आसरा देता है, और जैसे पशु बैठते हैं उसके छाँव में, बच्चे भी खेलते हैं, बड़े बूढ़े लोग आनंद से उसके नीचे समूह बनाकर बैठते हैं। तो वृक्ष वो है हमेशा सबको खुशियाँ ही देते हैं। हमारा जीवन भी हमें उसकी तरह बनाना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से वृक्ष कैसे परोपकार करता है वो हमें समझाया गया है। तो हम देखते हैं। एक अंकुर मिट्टी में सोया था। अंकुर यानी वृक्ष जो एक कोई भी वृक्ष होता है ऐसे ही वृक्ष नहीं बन जाता, पहले वो छोटा सा बीज होता है जिसके अंकुर बोलते हैं। बीज मिट्टी में सोया था, जैसे पड़ा था अंदर, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया। नन्हा बीज यानी कोई बीज होता है वो हवा ने लाकर एक जगह बोया था। हवा से साथ उड़ कर एक जगह वो बोया यानी उसके अंदर दब गया था, वो निकला। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, तभी उसको पानी मिलता है तो वो अंगड़ाई ली यानी बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। देह जरा सी पाई, तो वो बीज होता है उसके अंकुर फूट निकलते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया बड़ी दिखाई। वो थोड़ा सा ऊपर आया धरती पर तो उसको दुनिया दिखाई दी, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ था ना, इसीलिए। खाद मिली पानी भी पाया। खाद यानी उसको खातर जैसे हम बोलते हैं ना, वो खाद मिली यानी और पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। उसको ऐसे ही पानी मिला तो वो उसको जीवन मिल गया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तो जैसे ऊपर बढ़ रहा था उतना ही जमीन के अंदर भी समाता है। उसके तन्ने होते हैं ना वो वृक्ष के, तो वो भी अंदर उसी तरह समाया जाता है। और जैसे ऊपर उसके डाली पत्ते होते हैं सब फल फूल, उसी तरह वो भी अंदर भी समाया होता है। तन्ने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्कुराए, नन्हा बीज वृक्ष बन के धरती पर लहराया। बड़ा वृक्ष बन गया और फिर वो मुस्कुराया, धरती पर लहराने लगा। रोज शाम को चिड़िया उस पर आती है और इस सारी रात बिताती है। सवेरा उठकर वो जाग जाती है और चींची चींची गाती है। और छाया आती बड़ी सुहाती, वो वृक्ष छाया देते हैं और सबको बहुत उसके नीचे मजा आता है। सब टोली यानी समूह उसके नीचे आते हैं और बातें करते हैं और आनंद से मजा लेते हैं। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठकर रचाते। टोली यानी छोटे बच्चों की टोली होते समूह, वो भी उसके नीचे तरह तरह के खेल दिखाते हैं। तो कवि हमें भी यही समझाना चाहता है कि इस कविता के माध्यम से कवि बता रहा है कि एक नन्हा सा बीज मिट्टी के अंदर सोया था।
हवा पाकर बीज जमीन के ऊपर आया। खाद पानी मिलने से बीज का जीवन आगे बढ़ा और बीज ने पौधे का रूप ले लिया। अब उसमें तन्ने, डालियाँ, पत्ते, फूल आदि भी आ गए। नन्हा सा बीज पेड़ बनकर धरती पर लहरा गया। चिड़िया उस पर रात बिताती तथा सुबह होते ही चींची गाती। वह पेड़ लोगों को छाया देता। उस छाया के नीचे सब लोग समूह बनाकर बैठते और उसके नीचे छाँव का आनंद लेते। तो बच्चों, इसके अंदर वृक्ष के परोपकार के बारे में बताया गया है और हमें सीख क्या मिलती है उससे। पेड़ पौधे हमेशा दूसरों को खुशियाँ ही देते हैं। देखो, पेड़ पौधे होते हैं वो दूसरों को खुशियाँ ही देते हैं। वो तो आपको भी मालूम है कि पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो वो हमें फल देते हैं। कोई भी बच्चा उस पर पत्थर फेंककर उसका फल तोड़ने के लिए कोशिश करता है, फिर भी पेड़ उसके ऊपर सामने पत्थर नहीं फेंकता, वो फल ही देता है। तो कैसे परोपकारी होते हैं, देखा है ना आपने। वो सबको आसरा देता है, छाँव देता है, खाने के लिए खाद भी खुराक देता है, तो वो खाने पीने की चीज़ें भी देता है। हमेशा वृक्ष दूसरों पर परोपकारी करते हैं। तो आपको भी उस काव्य से कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी जीवन में किसी न किसी को उपयोगी होना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से आपको मज़ा आया ना समझने में, तो आप ये वीडियो बार बार देखना और समझना। चलो बच्चों, हमने काव्य तो समझ लिया, अब उसके हम शब्दार्थ समझते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग। अंकुर, कली, विकास आदि के सूचक। जो नन्ही सी कली होती है ना डाली पर लगी हुई, उसको विकास आदि के सूचक चिन्ह बोलते हैं। स्पाउट, SPROUT, स्पाउट। नन्हा, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा होता है वो। टाइनी, TINY, टाइनी। जीवन, जिंदगी, लाइफ, LIFE, लाइफ। दुख, पीड़ा, पेन, PAIN, पेन। दुनिया, संसार, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। अंगड़ाई, जम्हाई के साथ अंग को तानना, यानी सुबह सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ना, यौन यानी बगासू, तो वो इसको यौन बोलते हैं। YAWN, यौन। वृक्ष, पेड़, TREE, ट्री। धरती, जमीन, अर्थ, EARTH, अर्थ। डालियाँ, टहनियाँ, ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस।